वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी गैर मुनसरिफ़ की हमारी बहस चल रही थी। तो गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से गैर मुनसरिफ़ बनाने के लिए कलमे के अंदर दो असबाब का होना ज़रूरी है। मना सरफ़ के असबाब में से या एक सबब ऐसा होना ज़रूरी है जो दो के कायम मकाम हो। तो मना सरफ़ के असबाब 9 थे, उनमें से हमने 6 पढ़ लिए थे, तो 3 असबाब रह गए, आज 3 भी पढ़ लेते हैं। तो मना सरफ़ के असबाब में जो 7वां सबब है वो है तरकीब, यानी कलमे का मुरक्कब होना। कलमे का मतलब यानी इसम का मुरक्कब होना। मुरक्कब से मुराद यहाँ वही है, तरकीब इम्तिजाजी मुराद है, जिसमें दो कलमों को एक बनाया जाए और दूसरा जो इसम है वो किसी हरफ को शामिल ना हो, जिसकी मिसाल हमने बाल, बक्का और हज़रा, मऊत, मादी, करब वगैरह ये मिसालें हमने पढ़ी थी। और उर्दू में मैंने इसकी मिसालें दी थी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ठीक है, रावलपिंडी, सऊदी अरब वगैरह वगैरह। तो अगर कोई कलमा ऐसा है तो वो कलमा भी गैर मुनसरिफ़ बनेगा, यानी ये भी मना सरफ़ के असबाब में से एक सबब बनेगा। लेकिन शर्त ये है गैर मुनसरिफ़ का सबब मना सरफ़ का सबब बनने के लिए कि वो कलमा नाम हो। तो अगर कोई कलमा मुरक्कब इम्तिजाजी है, मुरक्कब क्या है, इम्तिजाजी, जिसको मुरक्कब मना सरफ़ पढ़ के आए पीछे, वो है और वो नाम भी है किसी का, तो वो कलमा गैर मुनसरिफ़ बनेगा। 8वां सबब है वज़न फ़ेल, यानी इसम का फ़ेल के वज़न पर होना। इसमें शर्त क्या है कि वो जिस वज़न पर हो ना, इसम जिस फ़ेल के वज़न पर हो, वो जो वज़न है वो फ़ेल के साथ ख़ास हो, यानी वो वज़न इसम में फ़ेल से नकल करके, फ़ेल से आरियतन लेकर हम इस्तेमाल कर रहे हो, हकीकत में वो इसम, वो जो वज़न है वो फ़ेल के साथ ख़ास हो। ठीक है जी। जैसे शम्मरा, यह हज्जाज बिन यूसुफ़ के घोड़े का नाम है। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ़ के घोड़े का नाम है। जैसे मुसन्निफ़ ने मिसाल दी अहमदु, अफ़ालू के वज़न पर है। 9वां और आखिरी सबब मना सरफ़ के असबाब में से ये है कि अलिफ नून ज़ायदतान। इसका मतलब ये है कि किसी भी इसम के आखिर में अलिफ और नून का ज़ायद होना, अलिफ नून का अगर अलिफ नून ज़ायद हो, अगर असली होंगे तो वह गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बनेंगे। ठीक है, या सिर्फ अलिफ ज़ायद हो तो वो भी गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बनेगा। दोनों ज़ायद हो तो भी गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बनेगा। दोनों असली हो तो भी गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बनेगा। तो दो अलिफ और नून दोनों हो और दोनों ज़ायद हों। ठीक है, अलिफ नून ज़ायदतान का जो इस्तेमाल है, अलिफ नून ज़ायदतान हाँ जी, कल में जैसे उसकी मिसालें उस्मानु, इरफानु, रिज़वानु। यहाँ उस्मानु के अंदर जो अलिफ नून है ये ज़ायदतान है, रिज़वानु के अंदर जो अलिफ नून है ये ज़ायदतान है, इरफानु के अंदर जो अलिफ नून है ये ज़ायदतान है। ठीक है जी। बाकी इसकी तफसील के अंदर ज़्यादा हम नहीं जाते, मुख्तसरन इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ तक होगी गैर मुनसरिफ़ की बहस मुकम्मल। इसका मतलब ये है कि किसी भी कलमे का, इसका ख़ुलासा ये है, किसी भी कलमे को गैर मुनसरिफ़ बनाने के लिए, गैर मुनसरिफ़ बनाने के लिए शर्त क्या है कि उसमें मना सरफ़ के 9 असबाब में से 2 पाए जाएं या एक सबब ऐसा हो जो 2 के कायम मकाम हो। वो कौन कौन से असबाब हैं जी? वो अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, जमा मुंतहल जुमू है, या अकेला ही। ये 3 ऐसे हैं जो अकेले ही 2 के कायम मकाम है। ठीक है जी। लेकिन ये बात याद रखें, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये दोनों मुअन्नस के अंदर ही आ जाते हैं। मुअन्नस की 4 किस्में हैं ना, कि 4 अलामात है ना, चारों अलामतों का गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए शराइत बयान की हैं, तो वो हमने पढ़ ली तफसील के साथ। तो उन्हीं में से 2 ये हैं कि अलिफ मकसूरा होना, अलिफ ममदूदा होना, तो तब ये गैर मुनसरिफ़, ये अकेले ही 2 सबब के कायम मकाम हो जाएगा। इसी तरह कलमे का जमा मुंतहल जुमू होना, ये भी अकेला ही 2 सबब के कायम मकाम हो जाएगा। तो जब 2 सबब पाए जाएंगे या एक सबब पाया जाएगा तो वो कलमा गैर मुनसरिफ़ बन जाएगा। जब वो कलमा गैर मुनसरिफ़ बन जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उस पर कसरा और तनवीन नहीं आएंगे, अलिफ लाम भी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यानी गैर मुनसरिफ़ के अराब हमने पढ़ लिया कि रफ़ी हालत में रफ़ा होगा, ज़म्मा होगा, नस्बी हालत और नस्बी और जर्री हालत फ़तहा के साथ होगी। छठी किस्म इसमें मुतमक्किन की, अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा। यहाँ लिखा हुआ अस्माए सित्ता मुकब्बरा, लेकिन साथ इसके इस कैद का इजाफा कर लें, बड़ी किताबों के अंदर ये मुवहदा की कैद भी आती है, यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा
जब या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ़ हो। ये 6 इसम, अस्माए सित्ता 6 इसम, ठीक है, ये या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ ना हो, उसके अलावा जिस मर्ज़ी इसम की तरफ मुज़ाफ़ हो या जिस भी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो, तो इनका एराब ये होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से एराब हरफ़ी की किस्म शुरू हो रही है। यहाँ से पहली किस्म है छठी, जहाँ जिसका एराब हरफ़ी होगा, यानी वाव अलिफ या होगा। अस्माए सित्ता वो अस्मा जो 6 हों, 5 ना हो, 7 ना हो, 6 हों, मुकब्बरा हों, यानी उनकी तस्गीर ना बनाई गई हो, तस्गीर ना लाई गई हो, ठीक है, यानी वाहिद हों। मुवाहदा का मतलब क्या है, जो मैंने जिस क़ैद का इजाफ़ा किया, मुवाहदा यानी वाहिद हों, तस्निया और जमा ना हो, और या मुतकल्लिम के अलावा किसी और इसम की तरफ मुज़ाफ़ हो या किसी और ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो, तो फिर इनका एराब ये होगा जो एराब नीचे लिखा हुआ मुसन्निफ़ ने, कि इनकी रफ़ी हालत वाव के साथ, नस्बी हालत अलिफ के साथ, जर्री हालत या के साथ होगी। यानी जब इन पर रफ़ा आएगा, रफ़ी हालत होगी, तो रफ़ी हालत के अंदर वाव आएगा पेश के बजाय, नस्बी हालत में ज़बर के बजाय अलिफ आएगा, और जर्री हालत में ज़ेर के बजाय या आएगी। जैसे जा अबू का, यहाँ देखें अब की जो रफ़ी हालत है वहाँ वाव आ गया आखिर में। वराई तो अबा का नस्बी हालत है तो यहाँ अलिफ आ गया है। वरा तो बी अबी का जर्री हालत है तो यहाँ या आ गई है, ठीक है जी। तो ये क़ैदे लगा दी। अगर मुकबरा ना हो, मुसगरा हो, तो भी इनका एराब और होगा। अगर मुवाहदा ना हो, तस्निया हो, तो जमा हो, तो भी इनका एराब और होगा। तस्निया जमा का एराब आगे आ रहा है, तो लिहाजा ये शराइत है। और अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो तो भी इनका एराब और होगा। तो ये सारी शराइत पाई जाने ज़रूरी हैं, तब इनका एराब रफ़ी हालत में वाव, नस्बी हालत में अलिफ और जरी हालत में या के साथ होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी शर्त नहीं पाई जा रही, तो फिर इसका एराब इससे मुख्तलिफ होगा। अगली 7वीं किस्म है, इसमें मुतमक्किन की तस्निया, यानी कलमे का तस्निया होना। तस्निया से मुराद वो इसम है जो 2 पर दलालत करे। और इसकी बनाने की सूरत क्या थी कि आखिर में, या इसकी निशानी क्या थी, इसकी अलामत क्या थी, पहचान ये थी कि इसके आखिर में अलिफ माक़बल मफ्तू होगा और नून मकसूर होगा, या माक़बल मकसूर होगी, मफ्तू होगा, या माक़बल मफ्तू होगा और नून मकसूर होगा, जैसे रजुलानी रजुलैनी। 8वीं किस्म है किला और किल्ता, जब ये दोनों ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़। ये किला और किल्ता, किला ये मुज़क्कर के लिए आता है, किल्ता मुअन्नस के लिए आता है, यानी वो 2 मुज़क्कर वो 2 मुअन्नस, ठीक है। 9वीं किस्म है इस्नानी और इस्नतानी, ये 2 इसम, ये 2 आदद, इनके बारे में बात हो रही है। इस्नानी 2, इस्नतानी 2, लेकिन इस्नानी मुज़क्कर और इस्नतानी मुअन्नस के लिए। अब ये देखें 7वीं, 8वीं और 9वीं किस्म, इन तीनों का एराब एक जैसा है। जैसे ऊपर शुरू की पहली 3 किस्मों का एराब एक जैसा था, तो ये इन तीनों का एराब एक जैसा होगा। क्या होगा? रफ़ा अलिफ के साथ होगा और नसब और जर या माक़बल मफ्तू के साथ होगा। रफ़ी हालत में अलिफ होगा, अलिफ माक़बल मफ्तू होगा, और नस्बी और जरी हालत में या माक़बल मफ्तू होगा। जैसे देखिएगा जा रजुलानी, तो देखें रफ़ी हालत के अंदर अलिफ है, अलिफ से पहले फ़तह है। किलाहुमा अलिफ है, अलिफ से पहले फ़तह है। इस्नानी अलिफ से पहले फ़तह है, अलिफ है। और इस्नतानी भी साथ लगा लें। वराइतु रजुलैनी किलैहिमा इस्नैनी, यहाँ नस्बी हालत के अंदर या माक़बल मफ्तू है, किलैहिमा या माक़बल मफ्तू है, इस्नैनी या माक़बल मफ्तू है। और इसी तरह जर्री हालत को भी नस्बी हालत पर क़यास कर लें, वो भी सेम है बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि किला और किल्ता, ये तब इसका एराब ऐसा होगा जब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो। अगर ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है ना, ऐसा इसम जो ज़ाहिर हो, जैसे इसम होता है उसकी तरफ मुज़ाफ़ हो, तो इसका एराब तीनों हालतों में तकदीरी होगा। हालत रफ़ा में तकदीरी ज़म्मा के साथ, हालत नस्बी में तकदीरी फ़तह के साथ, और हालत जरी में तकदीरी कसरा के साथ। जैसे जा किलर रजुलैनी और रअयतु किलर रजुलैनी और मररतु बिकिलर रजुलैनी, तो यहाँ इसका एराब तकदीरी मानेंगे। तो ये हो गई इसमें मुतमक्किन की कितनी किस्में? 9 किस्में। 9 किस्में हमने पढ़ ली। यानी ये 9 किस्में जो हमने अब तक पढ़ी हैं, ये इसम की हैं। इसम
जो मुअरब हो उसकी ये 9 किस्में हैं। और जब मुअरब होगा तो उसका एराब मुख्तलिफ होगा, मुख्तलिफ एराब आएंगे। और उन्हीं एराब की शक्लें बता रहे हैं कि इस सूरत में ये एराब आएगा इसम का, इस सूरत में ये एराब आएगा और इस सूरत में ये एराब आएगा। बाकी रह गई हैं 7 किस्में, वो इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।